हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शंस को कंडक्ट करता है उसका भी अपना एक बड़ा इलेक्शन होता है। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव एक ऐसी प्रोसेस है जो डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी का फाउंडेशन माना जाता है। पर जब इसी प्रोसेस पर सवाल उठने लगे तो क्या हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के नए चीफ का चुनाव, जो एक और पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है पीएम मोदी और अपोजिशन के बीच। इस पर अपोजिशन ने सवाल उठाया कि ये डिसीजन फ्री और फेयर इलेक्शंस के कंसेप्ट को खत्म कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, लेकिन पीएम मोदी सरकार ने एक नए लॉ के जरिए सीजीआई को कमेटी से हटा दिया और कमेटी सिर्फ पीएम, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन तक सीमित रह गए। तो व्यूअर्स, जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की बात आई तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वायलेट किया गया है और इस वजह से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। राहुल गांधी का ये भी कहना था कि जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होना था तब पीएम और होम मिनिस्टर ने रात के अंधेरे में डिसीजन ले लिया। ये तब हुआ जब से 48 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाली थी। क्या ये जुडिशियल प्रोसेस का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी स्टेट किया था कि कैसे साल 1949 में ही बी.आर. अम्बेडकर ने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात की थी और कैसे वार्न किया था कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इलेक्शन प्रोसेस पर हावी हो सकता है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उनका काम है कि वे ये सब बातें पॉइंट आउट करे। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एस्टैब्लिश करने की बात की थी तो मोदी सरकार ने उसे बदलने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या सरकार एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहती है जो सिर्फ उनके कहने पर काम करे? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करना चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव का मिनिमम इंटरफेरेंस हो, लेकिन नए लॉ के तहत कमेटी में पीएम और होम मिनिस्टर का होना एक क्लियर इंडिकेशन है कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पर बढ़ने वाला है। अपोजिशन का कहना है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव इसी तरह गवर्नमेंट्स की मर्जी से होने लगेगा तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। और सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि जुडिशरी और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। पब्लिक का ट्रस्ट इलेक्शंस पर बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों का यकीन उठ गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो डेमोक्रेसी का असली मतलब खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर 18 फरवरी को ही पहुंच गए थे, जबकि ये केस ऑलरेडी 19 फरवरी के लिए लिस्टेड था। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच के सामने उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की है, जिसके साथ ही बेंच ने कहा कि वे ये मेंशनिंग 19 फरवरी को भी करें। इन्हीं सब के साथ अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर है जो इस मैटर को रिव्यू करेंगे। क्या कोर्ट फिर से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को रोकेगा या फिर एक नई डिबेट की शुरुआत होगी जो इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? इस मामले में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट सेशन में क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। Request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, और साथ ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की बातों पर भी एक नजर डालते हैं। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई
वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सबको ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इस पर लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इस पर लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? तो व्यूअर्स, ये सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक बैटल है जिसमें देश की चुनावी प्रक्रिया का भविष्य तय होगा। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को सरकार के दबाव से आजाद होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ अपोजिशन का एक पॉलिटिकल मूव है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस डिबेट का हिस्सा बन सके। Until then, keep supporting Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।